जय माता दी बच्चों। मैथ्स में आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखिए CGL 2013 मेंस में आया हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे जो कि आप चुटकी में बना सकते हैं। कैसे? सो देखिए, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मैंने ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला, यानी एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। बी को सी से 10% कम मिला, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, यानी यहाँ से शुरू करते हैं कि डी को मिला कितना, 320 मिला। अब देखिए, डी को 320 मिला, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, सी को डी से 25% अधिक मिला। 25% का मतलब पहले समझ लेते हैं। 25% मतलब क्या होता है? 25/100। 25/100 मतलब 1/4। 25 का 100, 1/4। अब अधिक बोले तो फ्रैक्शन में ये याद रखिए कि अधिक बोले तो नीचे में ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, यानी प्लस करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 1 5/4, यानी जितना डी को मिला उससे उसका 5/4 निकालेंगे, उतना सी को मिला। अधिक बोलेगा तो जोड़ के ऊपर लिखते हैं, और कम बोलेगा तो घटा के ऊपर लिखते हैं। यहाँ अधिक बोल रहा है तो एक 4 में एक जुड़ गया, यानी 5/4 निकालेंगे। तो सी को मिला कितना? 320 का सी को मिला डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, तो सी को मिला 320 का 5/4। 4 से काटेंगे, 32, 80 80 पे 5 यानी 400। तो सी को मिला टोटल 400। इसको हम समझ गए। अब क्वेश्चन में है कि यहाँ सी के बाद बी को कितना मिला। क्वेश्चन में कहा कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। 10%, देखिए कम का मतलब पहले समझ लेते हैं। 10% का मतलब 10%, 10/100 यानी 1/10 आएगा। 10% बराबर 10/100 यानी 1/10। अब कम बोलेगा तो नीचे में ऊपर घटा लेते हैं, यानी 10 में एक घटा लिए, कितना? 9/10। इसको लिख सकते हैं 9/10। कम का सेंस हुआ कि 10% कमी का मतलब 9/10, फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 9/10। 10% का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100% टोटल अगर वैल्यू है तो 10% कम यानी 90%। 90% का मान 9/10 आता है। तो फ्रैक्शन में डायरेक्ट 9/10 से इस्तेमाल करेंगे कि बी को बोला गया कि सी की अपेक्षा में 10% कम मिला, तो सी को मिला कितना? 400। अब बी को मिला सी से 10% कम, यानी 9/10, 90% मिला। 9/10 निकालेंगे, एक जुड़े कैंसिल, 4 4 36 यानी 360। बी को मिला 360 अंक। अब देखिए ए को कितना मिला। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला। 25% का वैल्यू जानते हैं 1/4, अधिक बोलेगा तो जोड़ के ऊपर, यानी 4 1 5/4। तो बी को मिला 360 अंक, लेकिन ए को मिला इससे 25% अधिक, तो 5/4 इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो 5/4 करेंगे, 4 से कटेगा, 4 9 36, 90 × 5 450, यानी ए को मिला फाइनली 450 अंक। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए को मिला टोटल 450 अंक। ये आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। खाली ये क्या किया, क्वेश्चन एक दूसरे से कंपेयर करके दिया है, बस इसको ध्यान रखना है। डी से स्टार्ट की, डी का दिया हुआ था कि 320 अंक मिला डी को, फिर बोला गया सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला सी को, तब 25% अधिक का मान 5/4 निकाल लिए। फिर बोला गया बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला, तो 9/10 निकाल लिए। फिर बी को बोला, ए को बोला गया कि बी से 25% अधिक मिला, 25% अधिक का मतलब 5/4 निकाल लिए। 25% अधिक का मतलब समझ सकते हैं ऐसे भी कि 100 में 25 अधिक यानी 125 मिला, तो 125% का मतलब हो गया कि 125/100। 25% अधिक यानी 100% अगर ओरिजिनल वैल्यू है तो उससे 25% अधिक मिला, यानी 125% मिला। तो 125% का मान कितना होगा? 5/4। डायरेक्ट इसे भी समझ सकते हैं। तो ए को निकाल लिए 5/4 वैल्यू, जो कि 450 अंक आया। ए को कितना मिला? 450 अंक। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन एक परसेंटेज का ही है कि एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। यानी क्वेश्चन में सिंपल सा कि 22.5% की वृद्धि होने पे कोई संख्या 98 होती है। तो 22.5% का मतलब क्या हुआ कि 100% कोई था पहले, लेकिन उसमें 22.5% की वृद्धि हो गई। तो आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं कि 122.5% का वैल्यू 98 है, तो वह संख्या कितनी, यानी 100% का मान कितना है। ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि फ्रैक्शन जो है परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आप अगर डायरेक्ट होल में दिया रहता है, जैसे कि आप समझिए 22.5% का मान कितना होगा? 22.5% मतलब क्या हुआ? 22 दूना 44, 1 45/2। अब परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 20 25 100, यानी 9/20 दूना 40।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वृद्धि करने पे, वृद्धि का मतलब क्या होता है प्लस। अब ये जस्ट आपको बताएं कि नीचे में जो फ्रैक्शन रहता है उससे वो वृद्धि हुआ। यदि 40 पहले रहा होगा तो उससे 9 बढ़ गया, यानी 40 से 9 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 49 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि 49 यूनिट का मान लेते हैं कि 49 यूनिट है, 49 इकाई है, 49 यूनिट का मान दिया हुआ कितना, 98। क्यों माने 49, ये समझिए पहले कि 40 यदि पहले था, कंपेयर किया जा रहा है कि 22.5% की वृद्धि हो गई। 22.5% का मान निकाले कितना, 9/40। 9/40 का मतलब यदि 40 पहले था, वृद्धि हो गई, यानी 40 से 9 बढ़ गया। यदि 40 पहले रहा होगा तो उससे 9 की वृद्धि हो गई, तो 40 से 9 यानी 49 हो गया। तो 49 यूनिट का मान दिया हुआ है 98, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का अगर हम मान देखें तो कितना होगा, 49 से इसमें भाग देंगे तो 49 दूना 58, 2 यूनिट 2 आएगा, 1 यूनिट का मान 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी है, तो संख्या मूल रूप से देखिए ये है, क्योंकि इससे 9 बढ़ गया, यानी मूल संख्या कौन है, 40 यूनिट। तो मूल संख्या यदि आपसे पूछ रहा है तो मूल संख्या का मतलब क्या हुआ, 40 यूनिट का मान क्या होगा, तो 40 यूनिट का मान कितना, 40 गुणे 2 यानी 80। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये 80 हो गया आपका आंसर। तो आप समझ गए, आप डायरेक्ट की फ्रैक्शन से भरवली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो समझिए कि 22.5% का पहले हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे, 9/40 हो गया। अब 40 से 9 बढ़ गया यानी 49 हो गया, तो 49 का मान यहाँ 58 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना, 2, 49 दूना 58 यानी 2। तो आपसे पूछा गया कि मूल संख्या कितना, यानी 40 यूनिट का मान कितना, 40 गुणे 2 यानी 80। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।